नमस्कार, आप देख रहे हैं इलाहाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं इसरार अहमद। आइए आपको ले चलते हैं आज की खास ताज़ा तरीन खबरों की ओर, जिनका आपको बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं इसरार अहमद। आज हमारी टीम हंडिया क्षेत्र के कृष्णा टाकीज पर पहुंची हुई है, जहां पर पहले से ही वर्तमान विधायक आकविन लाल बिंद जी मौजूद हैं। शारदीय नवरात्रि पर्व के मौके पर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी महिला सभा की महिलाओं द्वारा एक चौपाल लगाई गई थी, जहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही हैं। उसके बाद तो हमारे सामने रूबरू हो गए हैं हंडिया के लाजवाब कहे जाने वाले विधायक, जो दूसरी बार यहाँ के हंडिया के विधायक चुने गए हैं। और इनको ऐसा वरदान भी मिला है कि ये जब तक विधायक रहेंगे 5 बार कम से कम ये विधायक रहेंगे और इनको कोई हरा नहीं पाएगा। और हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि अब इनकी मनोकांक्षा क्या है कि ये विधायक से सांसद की ओर बढ़ते हैं या मंत्री पद की ओर बढ़ते हैं, ये बताएंगे हमको। तो विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इलाहाबाद एक्सप्रेस न्यूज़ टीम को मौका दिया है। आप तो ये जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने जो अपनी मेहनत की है उसके बल पर 2 बार आप चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि आपके चुनाव में बड़ी कठिनाइयां थी, बहुत ज़बरदस्त जंग रहा है, लेकिन फिर भी आपने उस बैतरणी नदी को पार किया है और आज विधायक के पद पर यहाँ आसीन है। तो क्या लगता है कि आगे के भी आपकी कोई मंशा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आभार, बधाई। और विधानसभा क्षेत्र हंडिया के सभी मतदाता साथियों का, भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि के शुभ अवसर पर। ये जो आपने प्रश्न पूछा है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीत करके भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खाते में देने का काम करूँगा। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात तो बाद में आती है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र भदोही में आपके नामों की बड़ी ज़बरदस्त चर्चा है कि अब आप विधायकी को छोड़कर सांसदी की ओर रुख कर रहे हैं। तो आपकी मंशा जानना चाहेंगे ये कि मतलब कि क्या आपकी मंशा है कि आप तैयारियां कर रहे हैं सांसदी के चुनाव के लिए? हमारे तरफ से पूरी तैयारी है जी, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर टिकट देंगे तो हम जरूर लड़ेंगे। चलिए, मानते हैं कि अभी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से टिकट भी मिल जाएगा और आप सांसदी के लिए चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन जानना यह चाहेंगे कि अब के बार भदोही लोकसभा क्षेत्र की जनता आपको वोट क्यों करे? क्या किया है अभी तक आपने अपने कार्यकाल में जनता के लिए? हमको ही वोट न करे बल्कि भदोही की जनता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट करेगी और इस शर्त पे करेगी कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का मुद्दा देख रहे हैं, देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच रहे हैं, अडानी अंबानी के हाथों बेचने का काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हम लोग विकास के मुद्दे पर जो 2012 से लेकर 2017 तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सरकार चलाने का काम किया, विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। ये मानते हैं ये कि, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि अखिलेश सरकार के पास तो कोई जनाधार है ही नहीं, इनके प्रधानमंत्री का नाम अभी तक तय नहीं हो पाया है, तो ये जीत कहाँ से हासिल करेंगे? और कुछ भी हो, थोड़ी सी भी लड़ाई होगी लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो कहाँ तक आप सहमत हैं इससे? अगर समाजवादी पार्टी के पास आधार नहीं है, जनाधार नहीं है, समाजवादी पार्टी के पास समर्थक और मतदाता नहीं है, तो मात्र 3.5 लाख वोट से समाजवादी पार्टी की सरकार रुक गई, बनते बनते रुक गई। और निश्चित रूप से 2024 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे और यही इंडिया गठबंधन देखिएगा कि लगभग 400 सीटें पा करके पूर्ण बहुमत की सरकार देश में बनाने का काम करेगा इंडिया गठबंधन। और 2027 में हम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग लग कर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और देश और प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। तो भाजपा वाले तो यही कहते हैं कि हमने पूरे देश में विकास किया है और लोग आज खुशहाल नज़र आ रहे हैं,
तो इससे आप कितना सहमत नजर आते हैं? भाजपा ने कोई विकास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद को छोड़कर बाकी कोई मुद्दा नहीं है और ये इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। इनके पास बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं है, इनके लिए महंगाई पर इनकी कोई बात नहीं होती है, शिक्षा पर इनकी कोई बात नहीं होती है और स्वास्थ्य पर इनकी कोई चर्चा नहीं होती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की जनता को धोखा देकर देश की जनता को बर्बाद करने का काम कर रही है और देश की जनता सब समझ गई है। आने वाले दिनों में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी यही देश की जनता। तो ये तो बात रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन विधानसभा क्षेत्र हंडिया की जनता भी आप पर आरोप यह लगा रही है कि आप पहली बार भी कम विकास कार्य कर पाए थे, लेकिन इस बार आपको जिस विश्वास के साथ वोट दिया गया था उस पर भी आप खड़े नहीं उतर रहे हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, नहीं सुनवाई हो रही है। इससे आप कितना सहमत, आप क्या कहते हैं हंडिया की जनता के लिए? देखिए, हमको लगभग 85,000 वोट मिली है। 85,000 लोग ही हमारा समर्थन कर सकते हैं, बाकी तो हमारे विरोध में ही लोग खड़े थे और निश्चित रूप से मैं विरोधियों का भी स्वागत कर रहा हूँ क्योंकि वो बार बार हमारा विरोध करने के बाद बार बार मुझसे हार रहे हैं और आने वाले दिनों में 2027 के विधानसभा के चुनाव में फिर हारेंगे चुनाव, वो उसकी तैयारी करने का काम करें, हमारे चक्कर में न पड़े। जी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि आपके जनाधार को देखते हुए, आपकी कार्यशैली को देखते हुए उनको भय सता रहा हो इसलिए वो हल्ला मचा रहे हो? कहाँ तक सहमत है? मैं ज़मीन पर काम करता हूँ और मैं अपने मतदाताओं के यहाँ जाता हूँ, अपने मतदाताओं के दुख सुख में शामिल होता हूँ। निश्चित रूप से मैं उन व्यक्तियों के यहाँ नहीं जाता हूँ जो हमारा अपमान करने का काम करें और जो हमारे मतदाता नहीं है, जो हमारे वोटर सपोर्टर नहीं है, उनसे बात करने से क्या हमको फ़ायदा मिलेगा जी। इसलिए निश्चित रूप से मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हंडिया की आदरणीय जनता ने एक नहीं दो बार हमें हंडिया से चुनकर भेजने का काम किया है, उन्हें जोरदार तमाचा देने का काम किया है जनता ने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिर इसके लिए कि आपने बहुत ही बेहतरीन बात कही है, तो चलते चलते समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने के लिए, युवाओं में और जोश भरने के लिए और 2024 की जीत सुनिश्चित करने के लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश और प्रदेश की जनता से आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चोरी, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं आम बात हो गई हैं। प्रतिदिन पूरा पेज जो है अपराध से भरा रहता है और आप जैसे मीडिया के साथी रोज़ बताते हैं कि अपराध पूरे देश में चरम सीमा पर है, तो निश्चित रूप से मैं अपील करना चाहता हूं 2024 में देश की आदरणीय जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि विधायक केवलाल बिंद जी ने समाजवादी पार्टी सरकार को और मजबूती प्रदान करने के लिए युवाओं को आह्वान किया है कि वो तेज़ी के साथ अभी से चुनावी बिगुल बजा करके जुड़ जाएं और क्षेत्र में पहुंच करके अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करें। और 2024 लोकसभा का चुनाव आ रहा है, आप भी बड़ी तेज़ी के साथ तैयारियां कर रहे हैं। इनके भाग्य में क्या लिखा है, कई अखिलेश यादव की कब निगाहें इन पर पड़ती हैं, कब नजर इनायत होती हैं। अगर इन्हें टिकट मिलता है तो इनका दावा है कि निश्चित तौर पर वे सीट जरूर जीतेंगे। ये तो आगे का समय बताएगा, तब तक आप इंतज़ार करें और देखना न भूलें इलाहाबाद एक्सप्रेस न्यूज़ को। कैमरा पर्सन रोशनी के साथ मैं सरार अहमद, इलाहाबाद एक्सप्रेस न्यूज़, हंडिया प्रयागराज।